स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष। आइए वापस चलते हैं दिल्ली में नई खुली मंडोली जेल में और देखते हैं कि वहां कैदी किस तरह से त्योहारों को मना रहे हैं। दिल्ली के पूर्वी इलाके में नई खुली मंडोली जेल इसी का उदाहरण है। इस जेल में तिहाड़ से कैदियों को शिफ्ट किया जा रहा है। 4 महीने में ही जेल प्रशासन और कैदियों ने मिलकर इस जेल में भी कई नए कामों की शुरुआत कर दी है। साल की शुरुआत में सूर्य की उपासना के पर्व मकर संक्रांति के साथ यहाँ उत्सव को मनाने की शुरुआत भी हो गई है। मंडोली जेल में कैदियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन वॉइस ऑफ मुजफ्फरपुर और पंचवटी योगाश्रम ने मिलकर किया था। इस कार्यक्रम में उद्घोषक से लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकार सभी सजा याफ्ता कैदी ही थे। परंपरा के पूरे निर्वाह के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उप पुलिस महानिरीक्षक तिहाड़ जेल शैलेंद्र सिंह परिहार भी इस मौके पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ कैदियों ने गाने गाए तो कुछ ने अपनी लिखी कविताएं लोगों के सामने पेश की। वहीं एक कैदी ने न सिर्फ योग के फायदे गिनाए बल्कि योग करके भी दिखाया। किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन कुरानों में, पुरानों में, ग्रंथों में किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन क्या कोई इन पे अमल कर पाएगा? सरहदों की वजह से लहू का रंग हल्का हो गया है। सरहदों की वजह से लहू का रंग हल्का हो गया है। क्या कभी वो फिर से गाढ़ा हो पाएगा? नहीं मिलती खुदकुशी से आशीष किसी को जन्नत। ये तखल्लुस है। नहीं मिलती खुदकुशी से आशीष किसी को जन्नत। क्या ये नासमझ इंसान कभी ये समझ पाएगा? कोई पक्का इरादा करके तो देख, तेरा आने वाला कल भी बदल जाएगा। थैंक यू। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो। देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों। जिंदगी में 2 ही चीज होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव जो है वो हमारे जीवन का एक मार्ग होता है। तो जितना हो सके हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और पॉजिटिव ही चलना चाहिए। जहां पॉजिटिव मिले वहां दौड़ के जुट जाना चाहिए। मैं थोड़ा पूर्वांचल का हूं, इसलिए थोड़ा भोजपुरी भाषा कभी कभी आ जाता है। तो मैं एक बार पैरोल गया हूँ घर अपने 6.5 साल पे। तो लोग पूछते थे, गांव के लोग, कि कहाँ कैसे रहते हो, कैसा जेल है, क्या है? मैं बोल के परेशान हो गया। फिर बाद में बोला, यार मैं जेल में नहीं था, मैं सीखने का द्वार में रहता था। कहाँ रहता था? सीखने का द्वार। तो एक दिमाग में एक थॉट आया तो लिखा हूं मैं, जो आपको कविता है, चाहे मेरा एक थॉट है, सुना रहा हूं। सीखने का द्वार, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहने को तो यह तिहाड़ का, ये तिहाड़ में पहले रहते थे, यहाँ तो अभी 2 महीना हुआ है। कहने को तो यह तिहाड़ कारागार है, पर देखा जाए तो यह सीखने का द्वार है। पर देखा जाए तो यह सीखने का द्वार है। योगा से शरीर स्वस्थ रखना सीखा, योगा से शरीर स्वस्थ रखना सीखा, और ध्यान से मन को काबू में करना भी सीखा। ध्यान से मन को काबू करना भी सीखा, और प्रशासन के सहयोग से चित्रकारी भी सीखा। अभी मैं पेंटिंग पंजाब में मुशक्कत करता हूं दोस्तों, वो यही मैं सीखा। मैं पेंसिल चलाना भी नहीं जानता था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने मुझे पेंसिल पकड़ा के पेंटिंग कराना सिखाया। प्रशासन के सहयोग से चित्रकारी सीखा, और शरीर के दर्द भगाने वास्ते एक्यूप्रेशर भी सीखा। मनोरंजन के वास्ते ढोलक भी सीखा, अपनी मन की बातों को पन्नों पे कविता के रूप में लिखना भी सीखा। मनोरंजन के वास्ते ढोलक सीखा, अपनी मन की बातों को पन्नों पर कविता के रूप में लिखना भी सीखा। इस कार्यक्रम में सबसे खास रहा कैदियों की ओर से ही लिखा गया और अभिनीत नाटक। इस नाटक के जरिए
कैदियों ने पढ़ाई लिखाई और अच्छी संगत के महत्व को समझाने की कोशिश की थी। लड़कियों ने हमारा नाम रोशन बड़ा कर दिया, बात तो सही हो रहा भाई। चलो यार, मैं तो अपनी जो मेरी भी 2 लड़की है, मैं तो सोचा था उन्हें लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी बात सुन के मुझे लगता है, चलो बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। पढ़ाना लिखाना चाहिए आजकल, वैसे ही मोदी सरकार ने पढ़ो पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना और लाडली योजना खोल रखी है। साइन कर दे अपने मार देश में। भैया मैंने तेरे को साइन करने को कहा है, अपना नाम निशान नहीं करता तुझे। चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। बंटी भाई, हाँ कितने सालों में जेल काटते हुए? मेरे को हो गए 8-10 साल, दिखता नहीं शेर से शरीर से। मुझे देख, अभी 2 साल हुए हैं मुझे जेल में आए हुए, और 2 साल में मैंने पढ़ाओ पढ़ाओ में जाके पढ़ना लिखना सीख लिया। पढ़ना लिखना सीख लिया 2 साल में ही? बिल्कुल सीख लिया। अच्छा बढ़िया है। और क्या कर लिया? पढ़ना लिखना सीख लिया। तेरे जैसे भाई लोग मुझे बुलाते हैं अपने पास। किस लिए? एप्लीकेशन लिखवाने के लिए। यार बहुत परेशान हो गया हूं, इस 8 साल ने मुझे तोड़ के रख दिया है। बाहर दुनिया कितनी रंगीन है, एक बार पैरोल हो जाए, बस एक बार, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, रातों रात अमीर। अरे बंटी भाई, क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? बस यार, अब ये जेल की सलाखें मुझे खाने को दौड़ती है। खाने को दौड़ती है? अब मैं से यार आ नहीं जाता। बस मेरी एक बार पैरोल हो जाए, एक बार पैरोल, 2 करोड़ की किडनैपिंग करूंगा, 2 करोड़ की। 2 करोड़ की किडनैपिंग? 2 करोड़ की किडनैपिंग करूंगा, फिर देख तेरे भाई के ठाट ही ठाट है। अरे बंटी भैया, इस मामले में तेरा मुकदमे शमशेर देख कितनी अच्छी सोच रखता है, खुद पढ़ता है, दूसरे कैदी भाइयों को पढ़ो पढ़ाओ में पढ़ाता भी है, और तू ना हमेशा गलत सोच रखता है। अरे तू और वो मेरा मुकदमा शमशेर, जितने एक दिन में यहाँ कमाते हो ना जेल में, इतने तो मैं एक बार में नशा में पी जाऊं, नशे में। नशे में? देखो फिर वही नशे पत्ते वाली बात, नशे से शरीर खराब होता है, पता है? और तू किडनैपिंग कैसे करेगा जब तेरा शरीर ही खराब हो जाएगा? कल तिहाड़ में जॉब प्लेसमेंट वाले आए थे। तिहाड़ जेल गया था तू? हाँ कल गया तो था, क्या हुआ वहाँ? जॉब प्लेसमेंट वाले आए थे, उन्होंने मुझे नौकरी देने का वादा किया है, और 40,000 रुपए मिलेगी तनख्वाह। 40,000? हाँ। अरे ये वादा ये खाली है, मिलेगी भी? अरे भाई मिलेगी, उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट साइन कराए हैं। अरे ये तो भाई लेटर भी दिया है। भाई बंटी भैया, हाँ। तुम्हारा ये मुकदमा शमशेर जेल में रह के बीए कर लिया, बीए। तू ठहरा अंगूठा छाप का अंगूठा छाप। अरे तू ना समझेगा, हमारे दूसरी बात है, इसे तामिल पढ़, मतलब की बात दे और उसको भगा। बंटी, अरे देखिए मेरी पैरोल तो नहीं आ गई भाई। हाँ पैरोल तेरी रिजेक्ट हो गई मेरा भाई। क्या हो गई? तेरी पैरोल रिजेक्ट हो गई। पैरोल रिजेक्ट हो गई? हाँ, जज साहब ने कहा है कि तेरी पनिशमेंट है, और तेरा बोर्ड में भी नाम लिया जाएगा। पनिशमेंट है? हाँ, पनिशमेंट की वजह से बोर्ड में भी नाम लिया जाएगा। अरे पनिशमेंट के लिए मुलाकात बंद कर दी, फोन बंद कर दिया, अब ये पैरोल भी रिजेक्ट हो गई? भाई वो मुलाकात पनिशमेंट उनकी होती है जो अंडर ट्रायल होते हैं, जो कैदी बन जाते हैं, उनकी पैरोल भी बंद हो जाती है। अरे यार चल कोई बात नहीं भाई। और तेरा क्या हुआ? तेरी हो गई? तेरे भाई की तो पैरोल होगी भाई 1 महीने की। 1 महीने की? हाँ, मेरे अच्छे चाल चलन पे यही समझाता है तेरे को मैं, तो तेरी समझ में नहीं आता मेरा भाई। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तेरी किडनैपिंग की दरी रह जाएगी यही। चल तू तो घुमा बाहर, जा बाहर के मौज ले आ। 8 साल के बाद मेरी पैरोल हुई मेरा भाई, मैं तो जाऊंगा अपनी माँ की सेवा करूंगा। जो जेल में मैंने पैसे कमाए हैं, अपने छोटे भाई को उससे कंप्यूटर खरीद के दूंगा, और वो अच्छा किसी लायक बनेगा। भाई को कंप्यूटर खरीद के देगा? हाँ, मैंने जेल में जो काम किया उससे मुझे पैसे मिले हैं, वो पैसे मैंने जमा किए हैं, तेरी तरह नशे में नहीं उड़ाए पैसे। 14 साल के बाद शमशेर की रिहाई हो जाती है, और बंटी अपनी पनिशमेंट के कारण 2 साल बाद जेल से रिहा होता है। बंटी कुछ कहना चाहते हो? काश मैं अपने मुकदमेवार की तरह पढ़ लिख लेता, जेल का अपने समय सदुपयोग कर लेता, तो मैं भी 3 साल पहले घर चला जाता। लेकिन मैं जेल में नशे पत्ते में रहा, लिखा पढ़ा भी नहीं, कंप्यूटर भी नहीं गया, लाइब्रेरी भी नहीं गया। मैंने सोचा कि कसूरी में शेर रहते हैं भाई, मैंने अपनी मन की मानी, लेकिन ये गलती मेरे को आज महसूस हो रही है कि कसूरी में शेर नहीं, बेवकूफ़ और बुज़दिल रहते हैं, बुज़दिल। और ये गलतियाँ जो मैं जेल का सदुपयोग नहीं कर पाया, आज बड़ा दुखी हूँ। लेकिन जो मैंने जेल में रह के गलत संगत के कारण किडनैपिंग और बहुत सारे प्लान बनाए, सब धरे के धरे रह गए, कोई साथी नहीं है। अब तो भैया रूखी रोटी मेहनत करूँगा, कोई नशा पत्ता नहीं करूँगा,
इन 14-16 साल में मैंने सब कुछ खो दिया। अब मैं भी अपने मुकद्दमेवार शमशेर की तरह एक समाज के साथ जुड़ के नशा मुक्त और अपराध मुक्त समाज की नींव तैयार करूंगा भाई। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए मकर संक्रांति के पर्व पर बनने वाला खास खाना भी था। इस खाने को उन्होंने खुद ही बनाया था। तिल के लड्डू, दही, खिचड़ी सब कुछ था खाने में। इस तरह के आयोजन बिना बाहरी दुनिया के लोगों की इच्छा शक्ति के असंभव है। वॉइस ऑफ मुजफ्फरपुर और पंचवटी योगाश्रम भी ऐसे ही 2 संस्थाएं हैं जो कि इस काम में लगी हुई हैं। वो लगातार इनके लिए कुछ न कुछ नया काम करती रहती हैं। यह जो तिहार है, जो जेल, चाहे वह दिल्ली का हो या उत्तर प्रदेश या बिहार या हरियाणा, जेल तो जेल है। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वह कहीं ना कहीं से हमारे ही घर परिवार समाज के लोग हैं। और चूँकि इनकी जो ऊर्जा शक्ति, जो अच्छी ऊर्जा शक्ति थी, वह गलत दिशा में चली गई, जिसके कारण वो यहाँ तक आ गए। अब ज़रूरत है एक ऐसे मार्गदर्शन की जिससे कि पुनः वह बाहर जाएं और एक अच्छी जीवन जी सकें। इसके लिए हम कार्य करते हैं यहाँ। आशुतोष जी, इसमें एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये है कि आप इन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, इन्हें इस तरह से बना रहे हैं कि वो समाज में खड़े हो सके, लेकिन क्या ज़रूरत समाज के नज़रिए को भी बदलने की है? क्योंकि जब ये वापस जाएंगे तो एक एक्सेप्टेंस की अगर इन्हें कमी महसूस होगी, तो क्या आपको लगता है कि आप कुछ कहना चाहेंगे कि समाज भी इस बात को अब समझे थोड़ा? जी, निश्चित रूप से इसी की दिशा में यह एक बहुत अच्छी और सफल प्रयोग आज हम लोगों का रहा कि जब यह हमारे बंदी भाई जब बाहर निकल के जाते हैं तो समाज तो जल्दी स्वीकारता नहीं है, लेकिन इस चुनौती को हमने स्वीकारा है और हम आगे भी करते रहेंगे कि इनको समाज में कैसे एक मान सम्मान मिले और दोबारा यह जो जिस फील्ड के माहिर हैं, जो हुनर है इनके पास, उसके हिसाब से इनको रोजगार मिले। इसके लिए ही यह जो वॉइस ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा जो किया गया यह प्रयास, तो ये मैं हमेशा से ऐसे भी कई संस्थाओं को और कई लोगों को जोड़ करके लाता हूँ ताकि यह कार्य समाज के लोगों से जोड़ने का यह एक नया पहलू और नई धारा है। इन कामों का असर इन अपराधियों के असल जीवन पर तभी सकारात्मक नजर आएगा जब समाज भी उन्हें उसी ललक के साथ अपनाएगा। कैदियों के जीवन को सुधारना और सही दिशा देने का काम ये आश्रम नुमा जेल पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ से निकलने के बाद इन्हें अपनाने की जिम्मेदारी समाज की भी उतनी ही है। हर कैदी भाई को हमको किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखना है, तो हर जेल में ये ज़रूरत है। ये मुहिम तिहाड़ में पहले शुरू हुई, इसके बाद अब मंडोली में हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ रोहिणी जेल है वहाँ भी होती रहती है, और देश की तमाम जेलों में। अभी मैं कई प्रदेशों की जेल देख के आया हूँ पिछले हफ्ते। तेलंगाना भी गया था, हैदराबाद देखा, हरियाणा भी देखा। सब लोग अपने ढंग से कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं करने की। हर आदमी अपने ढंग से करने का, क्योंकि हर आदमी में कुछ न कुछ अपना अलग गुण है, उस खास गुण को प्रदर्शित करने का माहौल होना चाहिए। हम लोगों की कोशिश ये है कि हम उस माहौल को दें, उनको एजुकेट करें, किसी न किसी लर्निंग में जो है साथ लें, जिससे वो आगे बढ़ सकें। और हमारी कोशिश यही है। इसमें हमारे सारे जेल के अधिकारी और ये पंचवटी योगाश्रम की तरफ से आज का ये जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा रहा। सारे लोगों ने, अभी हमारे जैसे इस तरह का और प्रोग्राम जेल नंबर 13 में भी 1 हफ्ते के लिए भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो ऑलरेडी वो चल रहा है। तो इस तरह से होना चाहिए। आपका सवाल सही है कि देश की हर जेलों में होना चाहिए। मेरी समझ से जेल के तमाम अधिकारी इस संबंध में लगे हुए भी हैं, और एक नेशनल इंटीग्रेशन जेलों में भी होना चाहिए कि एक तरह की एक्टिविटी अपनाई जाए। तो लोग अपने ढंग से कुछ कुछ कर रहे हैं और सब जगह कुछ न कुछ बेस्ट प्रैक्टिस जरूर हैं। आपने जैसे कहा कि इतनी कोशिशें हो रही हैं आप लोगों की तरफ से और कैदी भी इस पे अच्छा रिस्पांस देते हैं, लेकिन क्या एक समाज की सोच बदलने की भी ज़रूरत है? क्योंकि जब वो बाहर जाएंगे, घुलेंगे मिलेंगे, तो उनको उस तरीके से ही अपनाया जाए जितना आपने उन्हें स्किल्ड बनाया है, उस चीज़ का वो बेहतर इस्तेमाल कर सके। इसके लिए आपको एक संदेश देना चाहें? हमारा संदेश ये है कि हमारे संदेश तो और हमारे संदेश वाहक तो असली हमारे कैदी भाई ही हैं।
जब वो हम इस तरीके से उनको जो है तो स्किल करके डेवलप करके और इतना निखार के भेजना चाहते हैं कि जब वो बाहर जाएं तो समाज देखकर दंग रह जाए कि नहीं, ये हमारे ही समाज के वही पार्ट थे जिनको हम बाहर करना चाह रहे थे, और उन्हीं को तो हमारे यही देवदूत हैं, हमारे यही संदेश वाहक हैं, और हम इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी केवल जेल की दीवारों के अंदर में कुछ कर गुजरने की है, उसके बाहर का तो समाज खुद ही कर रहा है। कैदियों के लिए सालों से प्रयासरत तिहाड़ और अब नई खुली ये मंडोली जेल हालांकि काम बेहतर कर रही है, लेकिन हमारी कोशिशें यही होनी चाहिए कि समाज में ये आपराधिक प्रवृत्ति खत्म हो और इन जेलों की जरूरत ही ना पड़े। उम्मीद है कि ये सपना जल्द पूरा होगा। विशेष के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी और जेल में चल रहे सुधार कार्यों को देखकर आप भी प्रभावित हुए होंगे। देखते रहिए लोकसभा टेलीविजन।